हेलो बच्चों, आज मैं संबंध एवं फलन से संबंधित प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 9 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 9 है, मान लीजिए कि समस्त स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N के लिए Fn इक्वल n+1/2 यदि n संख्या विषम है, n/2 यदि n संख्या सम है, द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट n टेंस टू कैपिटल N है। बताइए कि क्या फलन f एकैकी आच्छादी फलन है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो यहाँ से देखिए, पहले लिख देंगे दिया है, दिया है में लिखेंगे Fn फलन, दिया है में फलन लिखेंगे फलन f सच डैट n टेंस टू n में Fn इक्वल n+1/2 यदि n संख्या विषम है, n संख्या विषम है, n/2 यदि n संख्या सम है, द्वारा परिभाषित फलन है। ये दिया हमें प्रश्न से लिख लिया जाता है। अब उसके बाद पहले हम एकाएकी फलन पता करेंगे कि ये है कि नहीं है। तो लिखेंगे n बराबर 1 लिखेंगे पहले विषम संख्या के लिए। पहले हम विषम संख्या 1 ले रहे हैं, तो n की जगह पर 1 रखेंगे। तो जब विषम संख्या 1 लिखेंगे तो विषम संख्या वाला को ही लेंगे। तो n की जगह पर हम रखेंगे 1 धन 1/2। अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2/2 और 2 से 2 कट कर 1 हो जाएगा। तो F1 बराबर 1। अब सम संख्या के लिए बात हो रही है, तो सम संख्या का मतलब 2, 4, 6, तो हम 2 ले रहे हैं। तो जब सम संख्या यहाँ पर 2 रखेंगे तो सम संख्या वाला को ही संतुष्ट कराएंगे। तो यहाँ लिखेंगे F2, तो इधर सम संख्या वाला है, n के जगह पर 2 रखेंगे और बाटा में 2, तो 2 से 2 कट कर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब दोनों का मान 1 1 आ रहा, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि F1 इक्वल F2 इक्वल 1, किंतु ये दोनों मान तो बराबर है, किंतु 1 बराबर नहीं है 2 के। जब 1 बराबर नहीं है 2 के तो लिख देंगे अतः F एकाएकी फलन नहीं है, एकाएकी फलन नहीं है। दिखाई दे रहा ना? अतः F एकाएकी फलन नहीं है। अब देखिए आगे, अब हमको आच्छादक पता करना है। तो यहाँ लिख देंगे माना स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N, मतलब स्मॉल n जो है कैपिटल N का सदस्य है। कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पर 2 स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि एक विषम और एक सम का बात हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्थिति फर्स्ट में देखिए, पहले यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 2r + 1। ये 2r + 1 जो है विषम संख्या कहलाएगा।
यहाँ पर लिख देंगे विषम कामा आर बिलोंग टू कैपिटल एन, आर जो है एन का सदस्य है, तो लिखेंगे अतः 4r + 1 बिलोंग टू कैपिटल एन इस प्रकार है कि अब ध्यान दीजिए, अब विषम संख्या ले रहे हैं तो n की जगह पर 4r + 1 लेंगे रखेंगे, तो यहाँ विषम संख्या ही है, तो विषम संख्या वाला में 4r + 1 रख करके हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे f 4r + 1 इक्वल n के जगह पर रख रहे हैं 4r + 1, अब +1 पहले से है, अब बाटा में 2। अब ये ध्यान दीजिए 4r पर उतार लेंगे, 4r लिख लेंगे और एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, अब बाटा में 2। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 से ये भी कट रहा, 2 से ये भी कट रहा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन का मतलब इससे प्रत्येक में भाग देंगे, तो 2 से जब भाग देंगे 4 में तो 2 दूनी के 4 r बचेगा, 2 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, अब बाटा में 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 2r + 1। हम देख रहे हैं कि n का जो मान लिया गया था वही मान यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कि ये आच्छादक है, तो लिखेंगे अतः f आच्छादक फलन है, अतः f आच्छादक फलन है। अब लिखेंगे स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 लिखेंगे इसमें क्या करेंगे कि अब सम संख्या लेंगे, तो लिखेंगे n बराबर 2r सम, n बराबर 2r सम संख्या है और 2r + 1 विषम संख्या, ये ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे अतः 4r बिलोंग टू कैपिटल N इस प्रकार है कि, अब ध्यान दीजिए सम ले रहे हैं तो ये Fn बराबर n/2 यही सम है, तो n के जगह पर जब 4r रखेंगे तो इस n के जगह पर 4r रखेंगे, तो लिखेंगे f 4r, इधर लिखेंगे 4r/2, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी के 4 2r हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि मतलब यहाँ पर वही सदस्य रखेंगे, मतलब वही संख्या रखेंगे कि इसको हल करने पर जो n का मान सम लिया गया था वही आना चाहिए। जब वही सेम टू सेम आ जाएगा तो इसको कहेंगे आच्छादक फलन है। तो देखिए जब 4r रखे हैं n के जगह पर, इसमें प्रश्न में n के जगह पर 4r रखे हैं, तो यहाँ भी n के जगह पर 4r रख दिए, अब बाटा में 2 इसको हल किए हैं तो n बराबर 2r आ जा रहा, तो लिखेंगे अतः f आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। अगर यही n का मान 2r यहाँ पर नहीं आता तो आच्छादक फलन नहीं होता, लेकिन जब n का मान 2r आ गया तो आच्छादक फलन है। यहाँ n बराबर 2r + 1 है, वही चीज़ इसको हल करने पर आ गया 2r + 1, तो ये भी आच्छादक फलन है। तो लिख देंगे अतः f एकाएकी फलन नहीं है, एकाएकी फलन नहीं है, किंतु आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरा मनोबल आगे बढ़ता रहे और आप लोगों का कोर्स समय से समाप्त कर सकूं। धन्यवाद।